अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात करेंगे सल्फ़र के बारे में कि जो सल्फ़र हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं इसके फसल को क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और सल्फ़र की कौन कौन सी इकसाम हैं और कौन सी किस्म का सल्फ़र फसल के लिए ज़्यादा मुफीद है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सल्फ़र के इस्तेमाल के फ़ायदे क्या हैं। सल्फर का सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इसकी वजह से खादों की अफादियत में इजाफा हो जाता है। जो खादें हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी पौधे को नहीं मिल पाती। कुछ खाद का हिस्सा पौधा हासिल कर लेता है और कुछ जो खाद है वो ज़मीन के साथ बॉन्ड बना देती है। क्योंकि जो हमारी ज़मीनें हैं इनकी पीएच ज़्यादा है, तो पीएच ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर खाद ज़मीन के साथ बॉन्ड बना लेती है और हमारी खाद ज़ाया हो जाती है। तो जब हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन की पीएच में कमी आती है और ज़मीन की तेज़ाबियत में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से ये खादें जो हैं ये पौधे को मिलना शुरू हो जाती हैं और इस तरह से हमारी जो हमने खादें इस्तेमाल की होती हैं इनके ज़िया में कमी आ जाती है। दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि सल्फ़र फंजीसाइड के तौर पर भी काम करता है। तो जिन ज़मीनों में सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर फसलों में जो बीमारियाँ हैं उनकी शरह कम होती है, क्योंकि जो सल्फ़र है ये ज़मीन के अंदर जो मौजूद नुकसानदेह जरासीम हैं जिनकी वजह से बीमारियाँ जन्म लेती हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है। तो सल्फ़र के इस्तेमाल की वजह से जब ग्रोथ रुक जाएगी तो फिर उनकी बीमारियों का हमला भी कम हो जाएगा और इस तरह से फसल का फ़ायदा हो जाता है। और तीसरा फ़ायदा फसल को ये होता है कि ऐसी फसलें जिनके अंदर तेल पैदा होता है, यानी कि जो तेलदार अजनास हैं, उनमें अगर हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से जो तेल है उसकी क्वालिटी में इज़ाफ़ा हो जाता है। जो तेल बनाने वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनकी क्वालिटी में बेहतरी आती है और अमाइनो एसिड की तादाद में भी इज़ाफ़ा होता है। तो इस तरह से तेल की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है और फसल की पैदावार जो फसल का वज़न है उसमें भी बेहतरी आती है। तो अब बात कर लेते हैं कि सल्फ़र की कौन-कौन सी इकसाम हैं। तो सल्फ़र जो हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं इसकी 4 इकसाम मौजूद हैं। एक एलिमेंटल सल्फ़र, दूसरे नंबर पर डब्ल्यूजी या डब्ल्यूडीजी फ़ॉर्मूलेशन, तीसरे नंबर पर डीएफ फ़ॉर्मूलेशन और चौथे नंबर पर बायोसल्फ़र। तो अब इनमें फ़र्क क्या है? जो एलिमेंटल सल्फ़र है ये सल्फ़र की रॉ किस्म है। ये प्योरिटी भी इसकी कम होती है और इसका फसल को फ़ायदा भी कम होता है। ये दानेदार शक्ल में होता है, दानेदार शक्ल में होने की वजह से इसकी हल पज़ीरी भी कम होती है, जिसकी वजह से इसकी फसलों को अफ़ादियत भी कम मिलती है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना पड़ेगा, कम मिकदार में इसका फ़ायदा नहीं होगा। और जो दूसरे नंबर पर है वो डब्ल्यूडीजी या डब्ल्यूजी फ़ॉर्मूलेशन है। ये मार्केट में आम अवेलेबल है, ज़्यादातर कंपनी इसी फ़ॉर्मूलेशन में सल्फ़र बेच रही हैं। तो ये जो सल्फ़र है ये भी एलिमेंटल सल्फ़र की ही शक्ल है, लेकिन इसको पीस कर बारीक कर लिया जाता है। इसकी वजह से इसकी हल पज़ीरी बेहतर हो जाती है और इसका फसल को फ़ायदा भी ज़्यादा हासिल होता है। और जो तीसरे नंबर पर फ़ॉर्मूलेशन है वो डीएफ फ़ॉर्मूलेशन है। ये भी एलिमेंटल सल्फ़र की ही शक्ल है, लेकिन इसको पीस कर इतना ज़्यादा बारीक कर दिया जाता है कि इसकी हल पज़ीरी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और इसको हम स्प्रे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हल पज़ीरी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका फ़ायदा फसल को सबसे ज़्यादा हासिल होता है। तो जो हमें मार्केट में सल्फ़र मिल रहा है, अगर उनमें मुवाज़ना करें तो डीएफ फ़ॉर्मूलेशन सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट देगी। डीएफ फ़ॉर्मूलेशन बहुत कम कंपनीज़ के पास मौजूद है, जैसा कि एफएमसी है, इनका क्यूमुलस के नाम से सल्फ़र मौजूद है, ये डीएफ फ़ॉर्मूलेशन में है, या फिर सवात एग्रो के पास डीएफ फ़ॉर्मूलेशन में सल्फ़र मौजूद है। तो जो चौथी किस्म है वो है बायोसल्फ़र। अब जो बायोसल्फ़र और आम सल्फ़र है इसमें क्या फ़र्क है? तो जो हम आम सल्फ़र फसलों में इस्तेमाल करते हैं, ये फसल में फ़ौरन पौधे को मिलना नहीं शुरू हो जाता, बल्कि जब इसको ज़मीन में हम डालते हैं तो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ जो बैक्टीरिया हैं, मुख्तलिफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं, वो इसके ऊपर अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं और इसको काबिल इस्तेमाल शक्ल में लेकर आते हैं। जब ये काबिल इस्तेमाल शक्ल में आ जाता है तो फिर इसका फ़ायदा फसल को हासिल होना शुरू होता है। लेकिन जो बायोसल्फ़र है इसकी ये एक्टिविटी बाहर ही करवा ली जाती है, यानी कि ये बाहर ही काबिल इस्तेमाल शक्ल में ले आया जाता है, उसके बाद ही ये पौधे को दिया जाता है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ौरन से पौधे को मिलना शुरू हो जाएगा और इसकी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और इसका फसल को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर हम अब चारों का मुवाज़ना करें तो सबसे ज़्यादा अफ़ादियत होगी वो बायो एक्टिव सल्फ़र की होगी और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा अफ़ादियत हासिल होगी वो डीएफ फ़ॉर्मूलेशन की होगी। फिर तीसरे नंबर पर डब्ल्यूडीजी या डब्ल्यूजी फ़ॉर्मूलेशन का फ़ायदा हासिल होता है। इस तरह फिर जो एलिमेंटल सल्फ़र है इसका अफ़ादियत सबसे कम होती है और ये आखिरी नंबर पर आता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।